इस वीडियो का जो है इस वीडियो में हम इसको संयुक्त राष्ट्र को पढ़ेंगे और संयुक्त राष्ट्र के जो अंग थे उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ समय समय पर और भी संगठन बने हैं और भी ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। WTO, WHO और जितने भी बने हैं सबके बारे में हमें पढ़ना है इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले तो ये विषय बनता है। तो बात करते हैं, प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 में। तो उसके बाद एक UN की स्थापना हुई, उसके बाद राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, लेकिन वह असफल रहा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, वो असफल रहा। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से 45 तक। तो उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। अब इसकी स्थापना देख लेते हैं। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। 51 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है इसका। 50 देशों के हस्ताक्षर थे। बाद में पोलैंड ने 51वां देश था जो हस्ताक्षर किया था। वर्तमान में इसमें 193 देश हैं। तो ये सारे जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं इसके कितने अंग होते हैं। इसके 6 अंग होते हैं। महासभा, प्रत्येक सदस्य मतलब जितने भी देश हैं इसमें सारे सदस्य अपने 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार रखता है। मतलब प्रत्येक देश जो है अपने 5 प्रतिनिधि मतलब 5 लोगों को भेजता है, लेकिन उनका मत सिर्फ एक होता है। अगर किसी विषय पर वो वोट डालेंगे तो वो पांचों एक ही मत में ऐड होंगे। समस्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व होने के कारण इसे विश्व की लघु संसद कहा जाता है। किसको? महासभा को। अब अगला देख लेते हैं सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। रूस, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन, USA ये 5 जो हैं स्थायी सदस्य हैं, जबकि 10 क्या हैं? अस्थायी सदस्य। इनमें प्रत्येक 2 वर्षों के लिए चुनाव होता है इनका। प्रत्येक 10 सदस्य हर 2 वर्ष बाद चुने जाते हैं। चुनाव होता कैसे है? महासभा द्वारा 2/3 बहुमत द्वारा। महासभा जो है, महासभा के सदस्य हैं वो उन अपनों उसमें सदस्यों में से ही 2/3 बहुमत से 10 सदस्यों को चुनाव करते हैं अस्थायी सदस्य के लिए। कितने वर्ष के लिए करते हैं? 2 वर्ष के लिए। एक वीटो पावर होती है। स्थायी सदस्यों को किसी भी निर्णय पर सभी 5 देशों का स्थायी सदस्यों की सर्वसम्मति होनी जरूरी है। जो ये 5 स्थायी सदस्य हैं, अगर कोई भी विषय है UNO में तो इन 5 सदस्यों की जो है सर्वसम्मति जरूरी है उसमें। अब बात कर लेते हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की स्थापना 1945 में हुई। इसमें 54 देश हैं। इसका मुख्य कार्य जो है शांति व्यवस्था को बनाए रखना है। अगला है सचिवालय। सचिवालय में जो इसका अंग है उसका कार्य है दिन प्रतिदिन के कामों को निपटाना। दिन प्रतिदिन के कामों को निपटाना। महासचिव की नियुक्ति जो होती है, सचिवालय का जो महासचिव होता है उसकी नियुक्ति होती है सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। मतलब सुरक्षा परिषद जो है वो सिफारिश करता है महासभा द्वारा। अवधि 5 वर्ष के लिए होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। महासचिव की जो नियुक्ति होती है सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा होती है। अवधि क्या है? 5 वर्ष तक के लिए। आगे बात कर अगला आगे है इसका प्रन्यास परिषद। प्रन्यास परिषद क्या है? न्यास पद्धति। इसका ये मतलब है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो कुछ देश जो हैं उनको इतनी हानि हुई वो अपना दोबारा से शासन शुरू नहीं कर पाए। तो उन्हीं के शासन को चलाने के लिए प्रन्यास परिषद की जो है स्थापना हुई थी 1994 में। इसका अब कोई रोल नहीं रहा। जितने भी सदस्य मतलब जितने भी देशों का ये शासन चला रहा था उन्होंने अपना शासन खुद चलाना शुरू कर दिया। अब ये स्वतंत्र हो गए, तो अब इसका इतना कोई रोल नहीं है। कभी कभी ज़रूरत पड़ने पे इसकी बैठक होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग, नीदरलैंड में। मुख्य न्यायाधीशों की संख्या इसमें 15 है और अवधि है उसकी 9 वर्ष। मतलब जो न्यायाधीश होते हैं 9 वर्ष तक के लिए चुने जाते हैं, लेकिन प्रत्येक 3 वर्ष पर 5 न्यायाधीश जो हैं वो अवकाश पर जाते हैं। कोई भी 2 न्यायाधीश जो हैं वो एक देश से नहीं हो सकते। ये सारे फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट है। विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? महासभा को, पहले बता दिया था। दुनिया का पुलिसमैन सुरक्षा परिषद को कहा जाता है, क्योंकि मतलब एक सुरक्षा की दृष्टि से दुनिया का पुलिसमैन इसको एक नाम दिया गया है।
अब देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में। मतलब जो यूएन के अंग हैं 6, उनमें से 5 का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। बस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो हेग नीदरलैंड में है, बाकी 5 का न्यूयॉर्क में। अब अगला देख लेते हैं, विश्व व्यापार संगठन। मतलब जो पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके आपस में जो व्यापार होता है उसको नियंत्रण करने के लिए एक विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। कब हुई? इसकी जो हुई है, पहले गैट के नाम से स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1948 को। गैट की स्थापना गैट के नाम से हुई थी। इसकी फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो 1948 में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद कुछ विसंगति होने के कारण जो है उसमें कुछ इसको जो है पावर भी कम थी गैट को। तो इसके स्थान पर 1 जनवरी 1995 से विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना हुई है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय कहाँ है इसका? जेनेवा में। इसकी स्थापना 1994 में मोरक्को के मराकेश में 110 देशों ने इसमें हस्ताक्षर किए थे। अब इसको देख लेते हैं। गैट केवल जो है वो व्यापार को देखता था, लेकिन WTO जो है वो व्यापार में जो होने वाला विवाद है उसको निपटाने के लिए प्रक्रिया के नियम कानून जो हैं सब WTO के अंतर्गत आते हैं। और कुछ परिवर्तन की अनिवार्यता भी इसमें है। मतलब जो अगर व्यापार में कोई विसंगति आती है तो WTO को उसका अधिकार है, वो उसको निपटा सकता है। अब इसमें 2 समझौते हैं, ट्रिप्स और ट्रिम्स। ये कैसे हैं इनको देख लेते हैं। ट्रिप्स जो है बौद्धिक अधिकारों के संरक्षण के लिए। मतलब बौद्धिक अधिकार, हमारे 5 बौद्धिक अधिकार दिए गए हैं: पेटेंट, कॉपीराइट, औद्योगिक डिजाइन, भौगोलिक संकेतक। ये मतलब 5 ये बौद्धिक अधिकार हैं। इनको जो है लागू करवाता है 1 जनवरी 2005 से 1 जनवरी 1995 से यह लागू हुआ था। कौन सा? ट्रिप्स समझौता। अब ट्रिम्स समझौते की बात कर लेते हैं। व्यापार असंगति को दूर करना। मतलब कोई भी व्यापार जो है अपनी मर्जी से नहीं करेगा, वो WTO जो उसके रूल हैं उसके अंतर्गत व्यापार करना पड़ेगा। मतलब जो इसके सदस्य हैं वो व्यापार में अपनी मनमानी नहीं चला सकते, उसके लिए समझौता हुआ था ट्रिम्स। 1 जनवरी 1995 से ये लागू हुआ। अब इन दोनों के एग्जाम में कभी कभी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। फुल फॉर्म देख लेते हैं। ट्रिप्स की जो फुल फॉर्म है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ट्रिम्स की फुल फॉर्म जो है वो ट्रेड रिलेटेड इनकम मैसर्ज। तो ये इन दोनों की फुल फॉर्म है, कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है। और एक एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है कि WTO ने 1 जनवरी 1995 को किसका स्थान लिया? तो किसका लिया था? गैट का। इसका मुख्यालय कहाँ है? ये पूछ लिया जा सकता है। और ट्रिप्स और ट्रिम्स समझौते कब लागू हुए? ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। अब अगला टॉपिक देखते हैं, विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक, इसकी 5 संस्थाएं हैं: IBRD, IDA, IFC, माइगा, ICSID। तो IBRD जो है इसकी फुल फॉर्म अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। ये अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी और निवेश विवादों के समाधान के लिए इस संस्था का गठन किया गया है। तो यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है? ये पूछा जा सकता है कि माइगा जो है वो किस संगठन के अंतर्गत आती है। तो माइगा मतलब किसका भाग है? तो वो किसका है? विश्व बैंक का। तो ये 5 इसका ध्यान रखना है कि किसके अंतर्गत आते हैं? विश्व बैंक के। अब एक पॉइंट ये है कि IBRD जो है, IBRD और IDA को संयुक्त रूप से विश्व बैंक का नाम दिया गया है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि किसको विश्व बैंक कहा जाता है। तो उसमें आपको अलग अलग, जैसे RBI है या SBI है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन IBRD को, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, IBRD को विश्व बैंक कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं IDA, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। इसको बैंक की रियासत देने वाली उदार खिड़की कहा गया है। मतलब ये मतलब जो ऋण देते हैं उसमें कुछ उदारता दिखाते हैं IDA को, इसलिए बैंक की रियासत ऋण देने वाली उदार खिड़की का नाम दिया गया है। तो ये विश्व बैंक हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ से बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि IBRD और IMF की जो संकल्पना नींव पड़ी थी वो कब पड़ी थी? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1944 में, उसमें इन 2 संस्थाओं की नींव पड़ी थी। ये एग्जाम में इस तरीके से आता है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस उसकी संगठन की नींव पड़ी? किसकी? IBRD और IMF। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है।
आईएमएफ होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को वाशिंगटन में हुई। विश्व बैंक द्वारा भारत और पाकिस्तान के मध्य एक सिंधु सिंधु नदी जो थी, उसकी 5 सहायक नदी जो थी, उसका समझौता हुआ था 1960 में। तो विश्व बैंक ने उसमें मध्यस्थता का कार्य किया था, मतलब दोनों का समझौता कराने में थोड़ी मदद की थी। विपो, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जो मैंने अभी बौद्धिक अधिकार बताए हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए एक संगठन की स्थापना की गई है 1967 में 51 देशों के हस्ताक्षर के साथ, और 1970 से ये लागू हुआ। अब ब्रिक्स, ये सिलेबस में दे रखे हैं टॉपिक, इसलिए यूकेपीएससी के सिलेबस में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स जो है, सबसे पहले ब्रिक शब्द का निर्माता जिम ओ नील था 2001 में। फिर उसके बाद ब्रिक की स्थापना हुई है 2009 में। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका, BRIC और S। ब्रिक तो 2009 में हो गया था, साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में शामिल हुआ, तो अब ये ब्रिक्स हो गया। ब्रिक्स का एक बैंक हुआ है, ब्रिक्स विकास बैंक की स्थापना हुई है 2014 में, जिसे हम न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं। इसका मुख्यालय शंघाई, चीन में है। तो ये हमारे ब्रिक्स टॉपिक भी हो गया। ये जो टॉपिक हैं कहीं भी किसी भी बुक में एक साथ नहीं मिलेंगे, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको अच्छे से देखें। अगला टॉपिक है हमारा सार्क, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसे हिंदी में दक्षेस भी कहा जाता है। इसकी स्थापना ढाका में 1985 में हुई। कुल सदस्य इसमें वर्तमान में 8 हैं। मुख्यालय इसका जो है काठमांडू में है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। पहले इसमें 7 सदस्य थे। 2005 में अफगानिस्तान इसमें 8वां सदस्य शामिल हुआ। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे आखिरी में कौन सा सदस्य शामिल हुआ? अफगानिस्तान। कब हुआ? 2005 में। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। स्थापना कब हुई है? मुख्यालय कहाँ पर है? ये पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। तो वर्तमान में ये 8 देश इसमें शामिल हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें कौन सा देश सार्क में शामिल नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। इसमें भी 2 समझौते हैं, एक तो साप्टा और एक है साप्टा। मतलब इसमें पी और एफ का अंतर है। पी का है प्रोफेशनल और एफ का है फ्री ट्रेड। मतलब एग्रीमेंट ऑन सार्क प्रोफेशनल ट्रेडिंग अरेंजमेंट, मतलब सार्क अधिमान्य व्यापार समझौता। ये समझौता हुआ कब? दिसंबर 1995 से लागू हुआ। और हुआ किस लिए था कि जो ये 8 सदस्य हैं, ये पहले जो है सदस्य देश को ही व्यापार करने की वरीयता देंगे। मतलब अन्य देशों से ज़्यादा व्यापार अपने देश, मतलब ये सदस्य देशों से करेंगे। तो ये था प्रेफरेंशियल, मतलब वरीयता दी जाएगी सदस्य देश को। फ्री ट्रेड क्या है? दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। मतलब जब ये 2 देशों के बीच में व्यापार होगा तो कोई भी देश कर आपस में नहीं लगाएगा, मतलब एक दूसरे से व्यापार कर नहीं लगेगा। तो ये फ्री ट्रेड समझौता हुआ था। ये 1 जनवरी 2005 से लागू हुआ। कब हुआ? कैसे हुआ? किस रीजन क्या था? कब से लागू हुआ? ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अब बात करते हैं FAO। FAO जो इसकी स्थापना हुई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूख से निपटने के लिए, 16 अक्टूबर 1945 में हुई इसकी स्थापना। इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। ADB एशियाई विकास बैंक, इसकी स्थापना 1966 में हुई और इसकी जो मुख्यालय है वो फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। अगला है यूरोपियन संघ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। EU कहते हैं, इसमें 27 देशों का समूह है। 19 देशों की मुद्रा यूरो का प्रयोग किया जाता है। मतलब 27 में से 19 देशों में यूरो मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन इससे अलग हो गया, तो इसे ब्रेग्जिट नाम दिया गया है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि ब्रेग्जिट से आप क्या समझते हैं? तो ब्रेग्जिट क्या है कि EU से ब्रिटेन अलग हुआ। अब अगला है आसियान। आसियान क्या है? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना 1967 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जकार्ता में। अगला टॉपिक है बिम्सटेक, बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। मतलब बंगाल की खाड़ी के किनारे के देश
जब ये शुरू में स्थापित हुआ था बिम्स्टेक जो है, उस समय इसमें बंगाल की खाड़ी के जो किनारे के देश हैं वो इसमें शामिल थे। कौन कौन से देश थे इसमें? भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। ये जो सारे देश हैं 5 देश, ये बंगाल की खाड़ी के किनारे के देश थे। लेकिन इसमें बाद में नेपाल और भूटान भी इसमें शामिल हो गया। लेकिन ये बंगाल की खाड़ी के किनारे नहीं होते। लेकिन बिम्स्टेक जो है, इसका शुरू में जब स्थापना हुई थी तो बंगाल की खाड़ी के किनारे देश जो थे इसकी लिए हुई थी। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ढाका में। अब बात कर लेते हैं ओपेक। ओपेक क्या है? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का समूह है। मतलब जो हमारे जो ये देश हैं पेट्रोल निर्यात करते हैं, ओपेक, उसका मुख्यालय क्या है? वियना, ऑस्ट्रिया में। मतलब जैसे सऊदी अरब हुआ, ईरान, इराक, कुवैत, तो यहाँ से पेट्रोलियम निर्यात होता है। इसकी स्थापना 1960 में हुई। अब बात कर लेते हैं इप्सा। इप्सा की स्थापना 2003 में। इसमें 4 देश हैं, आई, बी, एस, मतलब 3 देश हैं। आई भारत, बी से ब्राज़ील, एस से साउथ अफ्रीका। 3 देशों ने मिलकर इसका संगठन बनाया 2003 में। बेसिक की स्थापना 28 नवंबर 2009 को हुई। भारत, चीन, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इसमें 4 देश हैं। 28 नवंबर 2009 को इसकी स्थापना हुई। अब बात कर लेते हैं फेरा और फेमा। फेरा और फेमा जो एक कानून हैं, 2 विदेशी मुद्रा का नियमन एवं संरक्षण करने के लिए आए थे। फेरा का ही रूप फेमा में उसको बाद में चेंज कर दिया गया। पहले फेरा कानून आया, फिर उसमें कुछ चेंजेस करके फेमा बना दिया गया उसको। अब देख लेते हैं आई क्यों थे? विदेशी मुद्रा का नियमन और संरक्षण करने के लिए। फेरा, इसकी फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम। 1947 में इसकी स्थापना हुई। आरबीआई इसका संरक्षक था। 1993 में कुछ कड़े कानून को जोड़ने के साथ इसको लागू किया गया 1993 से। लेकिन फेमा में क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इनकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। इसकी स्थापना फेरा की जगह, मतलब 1991 में उदारीकरण के कारण फेरा के स्थान पर हुई। मतलब कुछ इन्होंने इसमें जो है कानून जो थे उनको कुछ उदारता लाए उस कानूनों में, और 1991 में फेरा की जगह इसकी स्थापना हुई और 1 जून 2000 से इसको लागू किया गया। अब आगे बात करते हैं गार, GAAR, जनरल एंटी अवेंडेंस रूल। 1 अप्रैल 2017 से ये बना कानून। और ये बना क्यों? क्योंकि जो विदेशी कंपनियां हमारे भारत में व्यापार कर रही हैं उनको जो कर चोरी करती हैं, वो काले धन पर रोक लगाना और विदेशी कंपनियों को टैक्स के दायरे में लाने के लिए इस कानून को लाया गया। तो ये हमारे आज जो ये इंटरनेशनल वो है संघ, उनके लिए एक पहली वीडियो थी। अब आने वाली 2 वीडियो और हैं, इसकी 3 वीडियो इसमें टोटल बनानी है। उसमें हम भारत की परमाणु नीति, भारत की विदेश नीति जो है, और भारत का जो रक्षा प्रौद्योगिकी वाला चैप्टर है वो भी इसमें कंप्लीट किया जाएगा। भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान, भारत की जैव प्रौद्योगिकी, ये सारे चैप्टर जो हैं इसमें कंप्लीट किए जाएंगे। तो ये हमारी पहली वीडियो थी। इसके बाद 2 वीडियो और बनानी है। 3 वीडियो में पूरा जो है सिलेबस कवर हो जाएगा। धन्यवाद।